फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब काफी अच्छे होंगे, रॉकिंग होंगे और स्माइल कर रहे होंगे। तो रात के अगेन 12 बज रहे हैं और मैं एक व्लॉग बना रहा हूँ, एक वीडियो बना रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि रात के टाइम जब आप थोड़े फ्री होते हैं अपनी बाकी सारी चीज़ों से, अपने काम से, अपनी प्लानिंग से, अपने फोकस से, अपने एंजॉयमेंट से, अपनी मस्ती से, तब आप बहुत ही फोकस्ड होते हैं। और उस टाइम पे जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ नॉर्मली उसमें लोग ज़्यादा देखते हैं, उसमें व्यूज़ ज़्यादा आते हैं और आप सब उससे ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैं नॉर्मली जब बिल्कुल फ्री होता हूँ, बिल्कुल फ्री माइंड से होता हूँ, तो मैं वीडियोस बनाता हूँ। जैसा आप सब जानते हैं फ्रेंड्स, मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। मेरा ये हॉबी है, मेरा ये पैशन है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। प्रोफेशनली मैं एक HR रिक्रूटर हूँ और मैं वही रहना भी चाहता हूँ। मैं कोई भी प्रॉफिट अर्निंग के बेसिस पे वीडियोस नहीं बनाता हूँ। दिस इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन माय पैशन, माय इंटरेस्ट। दैट्स द रीजन आई यूज टू मेक वीडियोस। और जब भी मेरा मन करता है आप लोगों से किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करने का, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों से उस चीज से जुड़ने की कोशिश करूँ। सेकेंड थिंग, मैंने आज तक जितने वीडियोस बनाए हैं, आज तक जितने वीडियोस, मैं ये भी नहीं बोलूंगा 90% ऑफ दोज वीडियोज या 95% ऑफ दोज वीडियोज या मेजॉरिटी ऑफ दोज वीडियोज, 100% ऑफ द वीडियोज में मैंने जो भी टॉपिक चूज किया है, मैंने एक्चुअल में उस चीज को, उस टॉपिक को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप लोगों से बात करता हूं। कोई भी टॉपिक, चाहे वो रिक्रूटमेंट का हो, मैं प्रोफेशनली एक रिक्रूटर हूं, तो मुझे लगता है कि रिक्रूटमेंट से रिलेटेड मैं आप लोगों से बात करता हूं, तो मैं कोशिश करता हूं। मैं एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी हूं, तो मैं हनुमान जी का भक्त हूं। मैं हनुमान जी से रिलेटेड जो भी जानकारी मेरे पास में है, उस बेस पे मैं आप लोगों से बात करने की कोशिश करता हूं। आज का जो ये टॉपिक है, आप थंबनेल पढ़ के समझ भी रहे होंगे मैं किस टॉपिक पे आप लोगों से थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहता हूं। मैंने आज लिंक्डइन के ऊपर में एक पोस्ट पढ़ा और वो पोस्ट एक कैट मेंटोर का है। कैट जो एग्जाम है वो बेसिकली IIMs, SP जैन, MDI गुड़गांव, IMT गाजियाबाद और जो टॉप के कैट के कॉलेजेस हैं, वो इस चीज का एग्जाम है। और आज एक कैट के मेंटोर का मैंने काफी बड़ा पोस्ट देखा कि अब सिर्फ 20 या 22 दिन रह गए हैं कैट में, कैट के एडमिट कार्ड आउट हो गए हैं। उसके नीचे काफी सारे स्टूडेंट्स रीकमेंट कर रहे थे और उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने रीकमेंट करके एक दो बात लिखी, दैट दे आर हाईली नर्वस, दे आर हाईली स्केयर्ड। नॉर्मली अगर आप किसी कैट मेंटोर का व्लॉग देखोगे या उनका पॉडकास्ट देखोगे या उनका कोई स्टफ जो उन्होंने लिखा है वो देखोगे, तो वो नॉर्मली बात करते हैं टॉप कॉलेजेस की। आप टॉप कॉलेज से निकलो और आपको ये कंपनी मिलेगी, ये पैकेज ऑफर होगा। ये तो सब जानते हैं कि अगर मैं एक टॉप कॉलेज से निकलूं, मैं IIM से पढ़ के निकलूं, मैं IIT से पढ़ के निकलूं, तो मुझे जो वर्ल्ड की टॉप कंसल्टिंग कंपनीज है, मैकेंसी है, BCG है, बेन एंड कंपनी है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये उठा के ले जाएगी। उठा के ले जाना मतलब प्लेस करेगी मेरे को, जॉब देगी मेरे को हाई पैकेज पे। बट मेरा जो ये वीडियो है वो उनसे एग्जैक्ट अपोजिट बेसिस पे मैं बना रहा हूं आप लोगों के सामने। फ्रेंड्स, मैंने खुद कैट का एग्जाम 2012 में दिया था, 2012 में दिया था और मेरा भी IIM कन्वर्ट नहीं हुआ था। इसके बाद मैं एक नॉर्मल कॉलेज में गया, वहां से मैंने पढ़ाई करी, लेकिन मैं उस पढ़ाई में गोल्ड मेडलिस्ट था। अपने टोटल बैच में मैं टॉपर, 4 सेमेस्टर होते थे, 2 साल में 4 सेमेस्टर, हर 6 महीने पे एक सेमेस्टर, मैं 4 के 4 सेमेस्टर में टॉपर था। ना सिर्फ मैं टॉपर था, उस कॉलेज को जगह जगह डिबेट कॉम्पिटिशंस, नेशनल डिबेट कॉम्पिटिशंस में रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे ही भेजा जाता था। मैंने एक टॉप नेशनल बिजनेस चैनल के ओनर के शो में जाके उस कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था और साथ ही साथ मैं अपने बैच का कैप्टन भी था उस लगातार 2 साल। तो मुझे लगता है कि अगर आपका कैट का एग्जाम नहीं भी कन्वर्ट हुआ है, फिर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और मेरा जो आज का वीडियो है वो उसी से रिलेटेड है, उसी पे डेडिकेटेड है। फ्रेंड्स, ये रियलिटी है कि कैट का एग्जाम मोस्टली आज भी अगर आप टॉप IIMs को देखें, SP जैन को देखें, MDI गुड़गांव को देखें, उसमें 70 to 80% इंजीनियर्स हैं। पहले ये 90% थे, अब ये 70 to 80% है। मतलब एक हाई मेजोरिटी जो है वो इंजीनियर्स इन कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं। उसका रीजन है, कैट के एग्जाम में मुख्य 3 सेक्शन आते हैं। पहला आता है इसमें इंग्लिश, दूसरा आता है लॉजिकल रीजनिंग प्लस DI और तीसरा है क्वांट्स। अगर आप क्वांट्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के सेक्शन को एड ऑन कर दें तो ये 66% ऑफ द पेपर बनता है।
तो जो नंबर्स से रिलेटेड लोग हैं, जिन्होंने जो नंबर से ज्यादा कनेक्टेड हैं, जो एप्टीट्यूड से ज्यादा कनेक्टेड है, जो मोस्टली इंजीनियर्स हैं, उनको थोड़ा ईज पड़ता है इन एग्जाम को क्रैक करने में कंपैरेटिवली नॉन इंजीनियर्स। एंड दैट इज द रीजन आईएम्स ने अब जो है वो शुरू किया है कि इनके यहां भी थोड़ा सा पुश करो नॉन इंजीनियर्स को और वहां तक लेके आओ। ये आईएम्स ने शुरू किया है। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले कुछ एग्जाम बताता हूं कि अगर आपका कैट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है तो आप किन एग्जाम्स पे फोकस कर सकते हैं। जो पहला एग्जाम है जो मेरे अकॉर्डिंग फोकस करना चाहिए, मैं कैट से ज्यादा डिफिकल्ट जैट को मानता हूं जो एक्सेलराई का है। पहले मैं बताता हूं एग्जाम कौन कौन से हैं। कैट से जो टॉप कॉलेजेस हैं वो सारे टॉप के आईएम्स हैं। देन आपके पास में सारे बेबी आईएम्स हैं, सारे न्यू आईएम्स हैं। आईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, आईएम कोलकाता, आईएम लखनऊ, आईएम इंदौर, आईएम रांची, ये सब कुछ टॉप के आईएम्स हैं। देन जैट से एक्सेलराई है, एक्सआईएमबी है, एक्सआईएसएस है। एंड कैट एंड जैट के बाद जो मैं सबसे अच्छा एग्जाम मानता हूं वो है सीमैट। अभी आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा, मैं वैसे चेक करके जो मुझे इसमें जो सबसे अच्छा कॉलेज लगता है वो जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस, या फिर आप वेलिंगर को ले सकते हो, या फिर आप सिमश्री को ले सकते हो, केजे सुमैया को ले सकते हो। तो ये सीमैट से ये सारे कॉलेजेस हैं। जो सीमैट इज द बेस्ट एग्जाम अकॉर्डिंग टू मी इफ यू आर अनेबल टू क्रैक कैट एंड जैट। सीमैट का जो डिफिकल्टी लेवल है क्वांट्स का, वो अर्थमेटिक और नंबर सिस्टम के रिलेटेड है। मैंने सीमैट भी दिया था, इसलिए मैं आपको ये चीज बता सकता हूं। और अगर आपका सीमैट भी कन्वर्ट होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, यू कैन गो फॉर स्नैप। स्नैप के एग्जाम से आप SCMHRD में जा सकते हैं जो HR का सबसे टॉप का कॉलेज है, या फिर आप सिम्बोइसिस में जा सकते हैं, SIBM जो है, या आपका कॉलेज है सिम्स से आप अपना MBA कर सकते हैं। और अगर ये सब भी नहीं होता है तो अगर आप मैट का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपकी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है और मैट में आप 800 में 600 प्लस स्कोर कर पाते हैं, तो आपको मैट के भी टॉप कॉलेजेस मिलते हैं जिसमें अगेन आपका कुछ अच्छा होता है। मैं इन सब एग्जाम के बियॉन्ड आपसे एक दो बात और करना चाहता हूं बिफोर यू गो एंड गिव द एग्जाम। ये वीडियो मैं उस पर्पज से बना रहा हूं। फ्रेंड्स, मुझे क्या लगता है बेस्ड अपॉन माय प्रैक्टिकल the experiences that I have earned in 8-9 years while working in the corporate world in different top companies, आपका कॉलेज आपको 2-3 चीज जरूर से देता है अगर आप किसी टॉप कॉलेज से पढ़ के निकले हो तो। जिसमें जो सबसे पहली चीज है वो उस कॉलेज का माहौल है। मुझे पर्सनली माहौल नहीं मिला क्योंकि मैं उतने बड़े कॉलेज से नहीं पढ़ा था। मेरे बैच में मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स थे वो पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे। मैं ये नहीं कह रहा वो सीरियस नहीं थे, वो पढ़ नहीं रहे थे। मैं कंपैरिजन कर रहा हूं टॉप IIM एंड एक्सेलराई से, टॉप MDI, SP जैन, इन सब कॉलेजेस से। लेकिन यस, वी ऑल आर स्टूडियस। हमारे यहाँ सारे एग्जाम बहुत ही प्रॉम्प्टली लिए जाते थे, सब रिसर्च होते थे और केस स्टडीज पे हम सारे लोग काम करते थे। बट अगर आप एकदम टॉप कॉलेज से पढ़ के निकले हो तो आपके पढ़ाई का जो लेवल होगा वो काफी बड़ा होगा, आपको माहौल काफी अच्छा मिलेगा, आपका प्लेसमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा, एक बड़ी कंपनी में आपको एक ब्रेक मिल जाएगा। यहां पे हम लोग को ब्रेक मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आपको मैं एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं कि अगर आप एक छोटे कॉलेज से भी पढ़ के निकले हो लेकिन आप टॉपर हो पढ़ाई में मेरी तरह, और आपने रिसर्च काफी किया हुआ है, आपने इंटर्नशिप्स काफी करी है, आपने प्रोजेक्ट्स काफी सारे करे हैं, आपने केस स्टडीज बहुत सारे किए हुए हैं, आपने डिफरेंट टॉप कंपनी, छोटी से लेकर बड़ी कंपनीज तक में काम किया हुआ है, देन आपको कोई भी बड़ी कंपनी अपने यहां जॉब देने के लिए तैयार होएगी। उन कॉलेजेस से पढ़ के नो डाउट आपको ब्रेक एक बड़ी जगह मिलता है। बट अगर आप एक छोटे कॉलेज से भी निकले हो और आपका एक्सपीरियंसेस, वर्क एक्सपीरियंस का जो रिकॉर्ड है वो काफी अच्छा है, देन देयर इज अ वेरी हायर चांसेस कि आपको बड़ी कंपनी बड़े पैकेज पे जॉब दे। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अगर बड़े कॉलेज से ही पढ़ के निकलोगे तो ही कुछ होगा लाइफ में। लाइफ इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। तो इससे पहले कि आप कैट का एग्जाम देने जाएं, आपकी अगर मैथ्स वीक है, आप रोजाना मॉक टेस्ट दें, सब कुछ करें, बट अगर आपका इन सब एग्जाम में नहीं होता है, इन केस आपको लगता है कि मेरा नहीं हो सकता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देयर आर एंड लिमिट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। आप छोटे कॉलेज से भी अगर आपने पढ़ाई मजबूत किया हुआ है, मैं यही कहूंगा कि ये 2 साल आपकी एकेडमिक पढ़ाई नहीं है, MBA की पढ़ाई, ये 2 साल जो आपकी पढ़ाई है वो रिसर्च लेवल की पढ़ाई है। आप इसमें जितना अपने स्किल्स पे काम करेंगे, जितना अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करेंगे, जितना प्रेजेंटिंग स्किल्स पे काम करेंगे,
जितना मार्केटिंग, एचआर और फाइनेंस के बुकिश नॉलेज पे काम करेंगे, देयर इज वेरी हायर चांसेस कि आपको एक अच्छी जगह जॉब मिलेगी। तो रादर देन कि आप कॉलेज के ब्रांड के पीछे भागें, कॉलेज के विच इज गुड, आई एम नॉट सेइंग दैट इज रॉन्ग, बट अगर वो नहीं होता है, अगर आप एक छोटे जगह भी पहुंचते हो, तो आप उस छोटे जगह में भी आप बहुत बड़ा कर सकते हो, अगर आपके अंदर वो स्टैमिना, वो सीखने की ललक और चैलेंज एक्सेप्ट करने की ताकत है। तो ये सब कुछ चीजें थी जो मुझे इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताना था। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कैट एग्जाम। एडमिट कार्ड जैसा आप सब लोगों का आ गया है, अब सब लोग मॉक टेस्ट दें, अच्छा करें, बट अगर आपका ये वाला एग्जाम नहीं क्लियर होता है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप एक छोटे बजट के छोटे कॉलेज में जाएं जो आपके बजट के अकॉर्डिंग में अफोर्डेबल हो, और छोटे कॉलेज से पढ़ने के बाद भी अगर इफ यू आर एमिंग फॉर बिग और आपका स्किल अगर आप ग्रो वैसा कर सकते हो, तो डेफिनेटली यू कैन टच द स्काई। थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।